हरे कृष्णा। तो आज सभी भक्तों का हम इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। खास तौर पर अभी जो सप्ताह मनाया जा रहा है, जागतिक हरिनाम सप्ताह, उसके अवसर पर आज हम हरिनाम के ऊपर ही चर्चा करेंगे। हरिनाम का जो महात्म्य है, हरिनाम के जो अलग अलग कथाएं हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जागतिक हरिनाम सप्ताह के अवसर पर ये जो इस्कॉन के द्वारा हर जगह पर हरिनाम के ऊपर चर्चा हो रही है। कलयुग में एकमात्र हर एक के उद्धार का जो कारण है वो है हरिनाम। तो इसीलिए आज भी हम हरिनाम के ऊपर ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। खास तौर पर श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने जो एक ग्रंथ लिखा हुआ है, बृहद भागवतामृत ग्रंथ, उसमें वो एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, जिस श्लोक में हरिनाम के महिमा का वर्णन आता है। तो हम सब लोग वो श्लोक दोहराएंगे और उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। श्लोक बहुत अच्छी तरह से है। यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृत दातम मुक्तिरम प्राणिया यतः परम अमृतयम जीवनम भूषणम में। यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। यहाँ पर वो कहते हैं कि नामानंद जो एक रूप है, किनका रूप है? मुरारी। जो भगवान मुरारी है, अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण है, उनका एक रूप है नामानंद रूपम। वो कह रहे हैं, जयति जयति नामानंद रूपम, मैं वो नामानंद रूप का जय जयकार करता हूं। क्यों जय जयकार करता हूं? आगे कहते हैं, विरमित निज धर्म ध्यान पूजितम यत्न। वो कहते हैं, मैं जय जयकार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नाम के माध्यम से, जो नाम हर रोज व्यक्ति जीवन में नाम ले रहा है, वो नाम के माध्यम से व्यक्ति तुरंत भौतिक जगत से पार हो जाता है। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर वो वर्णन करते हैं कि कोई यदि व्यक्ति अपने जीवन में विरजित निज धर्म ध्यान पूजित यत्नम, यदि कोई व्यक्ति विरजित का मतलब है छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है?
निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, यदि अपने जीवन में जो निज धर्म है या निज ध्यान है, निज पूजा है, छोड़कर केवल हरिनाम का आश्रय लेता है, कथमी सकृदातम मुक्तिर प्राणीर यतम। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से सभी धर्मों को छोड़कर भगवान के नामों का आश्रय लेता है, तो यहां पर कहते हैं कि उस व्यक्ति को तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है केवल हरिनाम के माध्यम से। और सनातन पद आगे कहते हैं परम अमृत एकम। देखिए बहुत सुंदर वर्णन यहां पर है। परम अमृत एकम जीवनम भूषणम में। और ये जो हरिनाम है मेरे जीवन में आनंद का रूप है, ऐसे सनातन पाद कह रहे, आनंद का रूप। और यही हरिनाम मेरे जीवन में भूषण है। भूषण मतलब अलंकार। तो देखिए महान वैष्णवों का जो अलंकार है वो है हरिनाम, भगवान का नाम। वो उनके जीवन में भूषण है। और वो कहते हैं कि यही मेरा भूषण मुझे जीवन में क्या दे रहा है? आनंद दे रहा है। इसलिए वो कहते हैं परम आनंद एकम। इसलिए उसका वर्णन आता है आनंद रूपम। जो हरिनाम है वो सनातन गोस्वामी के जीवन में आनंद रूप है, आनंद प्रदान कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सुंदर वर्णन वो कहते हैं कि किस प्रकार हरिनाम हर एक व्यक्ति के जीवन में आनंद देता है। अभी समस्या ये है कि हमारे जीवन में हरिनाम लेते वक्त आनंद क्यों नहीं आता? कि हमें पता है जब भी हम लोगों को कहते हैं कि हरिनाम का जाप कीजिए तो लोगों को हरिनाम लेने में रुचि नहीं है। मतलब हम देखते हैं कि सब लोगों को इसका अनुभव है बहुत अच्छी तरीके से कि जब भी किसी व्यक्ति को कहते हैं कि माला के ऊपर नाम जप करो तो उनको माला के ऊपर नाम जप करने के लिए बहुत कठिनाइयां आती है। कभी कभी आलस आ जाता है, कभी कभी लोगों को नींद आ जाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये जो हरिनाम है मेरे जीवन में आनंद का रूप है, मेरा आभूषण है, मेरा अलंकार है। और यही तो भिन्नता है एक महान आचार्यों की जीवन सरणी और एक बद्ध व्यक्ति की जीवन सरणी में। यही तो एक भेद है। जो महान भक्त है उनके जीवन में हरिनाम उनको आनंद देता है। और निश्चित रूप से हमें भी उसी हरिनाम को जीवन में इस तरीके से लेना चाहिए ताकि हमें भी जीवन में आनंद आ जाए। और इसलिए आज हम कुछ ऐसे अलग अलग हरिनाम के कथाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ शास्त्रों के माध्यम से, कुछ भक्तों के जीवन के माध्यम से। और हम देखने का प्रयास करेंगे कि हरिनाम हर एक के व्यक्ति के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। हालांकि आज का विषय है हरिनाम कथा, कि हरिनाम के ऊपर जो भी अलग अलग कथाएं उनकी हम यहाँ चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन हमें यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि हरिनाम में क्या ताकत है। जैसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जहां पर देहुहुति अपने पुत्र कपिल देव इनके साथ जब चर्चा कर रही है तो प्रार्थना में कहती है अहोबत शपचो गरियान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो कहती है कि वो लोग जो है कितने भाग्यशाली है जिनके जिह्वा के ऊपर अहोबत शपचो गरियान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो लोग कितने भाग्यशाली है जिनके जिह्वा के ऊपर आपका नाम है, मतलब भगवान का नाम है। और वो आगे कहती है अहोबत शपचो गरियान, यदि कोई व्यक्ति शपच कुल से क्यों ना हो लेकिन यदि उसके जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम है तो वो जरूर व्यक्ति जीवन में मुक्ति प्राप्त करती है और जीवन में आनंद प्राप्त कर लेती है। और इसलिए देहुवती माता यहाँ पर कह रही है कि ये भगवान ऐसी जो व्यक्ति है जिसके जिह्वा के ऊपर नाम हमेशा के लिए आ रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में
सभी तीर्थ यात्राएं की है, सभी यज्ञ याग की है, सभी वेदों का पठन किया हुआ है, और इसीलिए अभी उनके जिह्वा पर हरिनाम आ रहा है। तो इस प्रकार देहूहुति भी माता देहूहुति कपिल देव जी के बारे में उनके साथ जब चर्चा चल रही है तो हरिनाम के इस प्रकार की स्तुति करती है। तो कोई व्यक्ति जब हरिनाम ले रहा है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो साधारण है। कभी कभी हमको लगता है कि हरिनाम लेना बहुत साधारण है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में प्रचार चालू किया तो श्रील प्रभुपाद जी हर एक को देखकर केवल हरे कृष्णा कहते थे, और ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज हमारा आंदोलन केवल हरे कृष्ण महामंत्र के आंदोलन से पहचाना जाता है। आज इस्कॉन के लोगों की पहचान कैसी है? हरे कृष्णा वाले लोग हैं, इस तरीके से पहचान है। और हम देखते हैं जब व्यक्ति कोई हरे कृष्णा एक बार ऐसे कहता है तो मतलब जानिए उसको कितना उसका बेनिफिट फायदा मिलता होगा, क्योंकि शास्त्रों का कथन इस प्रकार से है, कोई व्यक्ति अनजाने भी एक बार कृष्ण कहे तो उसको फायदा हो जाता है। एक बार ये बहुत सुंदर कथा है मेलबॉर्न की। श्रील प्रभुपाद मेलबॉर्न में थे और एक वहां मेलबॉर्न के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, और उस आर्टिकल में जो भी इस्कॉन का वहां प्रचार चल रहा था उसके बारे में आया था। और वहां के कुछ ही लोगों को लग रहा था कि ये लोग कुछ तो नया प्रोपोगंडा कर रहे हैं और हमारे कल्चर के विरोध में जा रहे हैं, और वो लोगों ने हरे कृष्णा मूवमेंट ऐसे बहुत बार लिखा हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को पूछा कि देखो उस आर्टिकल में कृष्ण कितने बार लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी इस आर्टिकल में, न्यूज आर्टिकल में कृष्ण 17 बार आया हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छा। और प्रभुपाद जी ने कहा फिर मेलबॉर्न का पॉपुलेशन कितना है, मेलबॉर्न में कितने लोग हैं? फिर वो डिवोटी ने कहा कि शायद इस मेलबॉर्न में कम से कम लाखों लोग हैं। और उसमें प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, मतलब लाखों लोग हरे कृष्ण जो नाम है भगवान का जो पेपर में आया हुआ 17 बार पढ़ रहे हैं। मतलब देखो कितने बार नामों का उच्चारण हो गया। तो ये थी प्रभुपाद जी की भावना। लाखों लोग जो एक पेपर में 17 बार कृष्ण कृष्ण आया है वो पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो उनका उद्धार, कितने लोगों का उद्धार हो गया, क्योंकि इतने लाखों लोगों ने हरिनाम लिया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भागवत में भी कथन आता है कि हम भागवत में कृते ध्याये तो विष्णु त्रेताया मजितो मुखे द्वापरे परिचर्या कलो तद हरि कीर्तनात्। जो कलयुग है, इस कलयुग में केवल हरिनाम ही एक सहारा है। बहुत सुंदर तरीके से विष्णु पुराण में भी कहा गया है। विष्णु पुराण में कहते हैं कलो संकीर्तन केशवम, कि कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए कलो संकीर्तन केशवम, जो भगवान केशव है अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनका संकीर्तन, उनका नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हरिनाम की जो महिमा है उसका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन अलग अलग ग्रंथों में किया हुआ है। और यहाँ पर खास करके सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे कि यही जो हरिनाम है मेरे जीवन में परम अमृत एकम अमृत रूप है, मेरे जीवन में अमृत प्रदान कर रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हरिनाम मेरे जीवन का एक भूषण है, एक अलंकार है। तो हमें भी हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस कलयुग में पैदा हुआ है, ऐसे आभूषण उसको अपने गले में पहनाना चाहिए। और वो आभूषण क्या है? भगवान का नाम। आजकल हम देखते हैं कि लोगों को बाकी सभी चीजें करने में बहुत रुचि होती है, लेकिन भगवान का नाम जप करने में रुचि नहीं होती। देखिए कोई यदि फिल्मी एक गाना हो तो तुरंत उनको मुखोद्गत हो जाता है, बायहट हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम जप करने के लिए उनके पास इतना समय नहीं होता। उनको लगता है कि अरे क्यों लेना है, समय बर्बाद हो रहा है, ये वो अलग अलग बातें कहते रहते हैं। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं उनके मुखों से यदि हम देखें तो बार बार हरिनाम की ही चर्चा हो रही है, और हरिनाम में जो आनंद है उसकी चर्चा हो रही है। तो इसीलिए
आज हम ऐसे कुछ कथाओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो महान आचार्य हमारे जीवन में हुए हैं। एक है जिनका नाम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, और हम हरिदास ठाकुर जी के जीवन में देखते हैं कि कितनी नामों में उनकी रुचि थी, नामों में कितनी श्रद्धा थी, और नामों के ऊपर उनकी रुचि, उनकी श्रद्धा यही हमें दिखाती है कि उनकी भगवान के प्रति कितनी शरणागति थी। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी का बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, और हरिदास ठाकुर के बारे में कहते भी हैं, नामाचार्य की जो पदवी है खुद स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दी है हरिदास ठाकुर जी को, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी हर रोज 3 लाख नाम लेते थे भगवान का। कोई साधारण बात नहीं है, कभी थकते ही नहीं थे भगवान का नाम लेते वक्त। तो कलयुग में ये भगवान की एक विशेष कृपा है। यदि भगवान की कृपा इस कलयुग में पाना है तो एक ही करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान के नामों का गान करो, जप करो, कीर्तन करो। और हरिदास ठाकुर के बारे में तो क्या कहना है। हरिदास ठाकुर जी का पवित्र जीवन है। ऐसे कहते हैं शास्त्रों में कि हरिदास ठाकुर एक यौवन परिवार में उनका आविर्भाव हुआ था, फिर भी उनका नामों के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा। जब भी लोग उनके पास आते थे तो लोगों को हरिनाम के ऊपर उपदेश करते थे। तो एक बार ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी एक जगह से दूसरे जगह घूमते घूमते जाते थे, प्रचार करते थे। एक बार वो सप्तग्राम के पास चांदपुर नामक एक गांव था, वहां पर चले गए, और वहां पर हिरण्य और गोवर्धन 2 भाई थे, हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार। दोनों भाइयों के साथ वो दोनों भाई उस गांव में रहते थे, और उनके एक पुरोहित थे जिन पुरोहित का नाम था बलराम आचार्य। और जब हरिदास ठाकुर चलते चलते वहां पर चले गए तो बलराम आचार्य जी को पता था कि हरिदास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हरिदास ठाकुर एक भगवान के महान भक्त हैं जिन्हें हरिनाम के ऊपर बहुत बड़ी श्रद्धा है। तो बलराम आचार्य जी ने हरिदास ठाकुर को आमंत्रित किया, और उन्हीं के घर में, मतलब हिरण्य और गोवर्धन मुजुमदार जी के घर में हर रोज भागवत के ऊपर कथा होने लगी, नाम के ऊपर कथा होने लगी कि भगवान का नाम कितना सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर कथा होने लगी। और बहुत से लोग उनके घर में आने लगे, हरिदास ठाकुर जी के मुख कमलों से कथा सुनने लगे, और सभी लोग बहुत आनंद पाने लगे। और एक कथा में हरिदास ठाकुर जी हरिनाम की जो महिमा है उसके ऊपर बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि हरिनाम इतना शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति हृदय से हरिनाम ले रहा है, और यदि कोई व्यक्ति नामाभास पद के ऊपर हो, नामाभास पद का अर्थ यह है, क्योंकि नाम लेने के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। एक है कि अपराध युक्त नाम, अपराध करते करते नाम लेना। दूसरा नामाभास, मतलब अपराध से मुक्त हो गए हैं और अभी शुद्ध नाम आया नहीं है, वो जो स्टेज है उसे कहते हैं नामाभास, मतलब नाम का आभास। और तीसरा है शुद्ध नाम। तो हरिदास ठाकुर जी कह रहे थे कि जो मुक्ति है और पापों का नाश है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मुक्ति और पापों का नाश नामाभास पद पे भी हो जाता है। जब कोई व्यक्ति नाम ले रहा है, शुद्ध नाम नहीं ले रहा है लेकिन नाम ले रहा है, जैसे भागवत में कहते हैं सांकेत्यम परिहासम वा स्थोवम हेलन वेव वा,
वैकुंठ नाम ग्रहणम, कि यहां पर कह रहे हैं भागवत में सांकेत्यम परिहासम व स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम, कि यदि कोई व्यक्ति मजाक में नाम ले रहा है, कभी कभी हमें आदत होती है ना लोगों को मजाक से बुलाने की, हरे, जैसे हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो लोग कभी बार बहुत बार मजाक करते हैं, अरे हरे कृष्णा वाले आ गए, ऐसे कहने के बाद भी उनको नाम लेने का फल मिल जाता है, ये भागवत कहता है। यदि कोई व्यक्ति मजाक में कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति गुस्से में आके कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति समझो कोई मारपीट कर रहा है, गुस्से में है, फिर भी नाम ले रहा है, फिर भी उसको नाम का फल मिलेगा। और हरिदास ठाकुर जी यहां पर कह रहे थे पाप का नाश और मुक्ति, ये दोनों भी चीजें नाभाभास के स्तर के ऊपर भी प्राप्त हो जाती है। तो फिर प्रेम जो मतलब शुद्ध हरिनाम है उस स्तर के ऊपर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो चर्चा बहुत ऐसी चल रही थी कि जो व्यक्ति नामाभास स्तर के ऊपर है, मतलब अभी तक शुद्ध नाम नहीं ले रहा है लेकिन नाम ले रहा है, वो व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त होकर जाता है, वो व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे हरिदास ठाकुर कह रहे थे। और उसी सभा में एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक ब्राह्मण विद्वान पंडित थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि नामाभास स्तर के ऊपर यदि कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, अपराध से थोड़ा मुक्त हो गया है, शुद्ध नाम अभी तक नहीं आ रहा है, केवल नाम का आभास है, तो वो हरिदास ठाकुर जी के साथ वाद विवाद करने लगे कि हरिदास ठाकुर आप कैसे कह सकते हो कि कोई व्यक्ति नामाभास पद पे हो और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो ब्राह्मण कहने लगे हम इतने सालों से अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी हमारे पापों का नाश नहीं हो रहा है, और आप कैसे कहते हो कि केवल नाम लेने से व्यक्ति के पाप नाश हो जाते हैं और उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हरिदास ठाकुर जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। उन्होंने कहा ये तो शास्त्रों के वचन हैं। उन्होंने भागवत से संदर्भ दे दिया, पद्यावली नामक ग्रंथ से संदर्भ दे दिया, कह रहे हैं कि देखिए खुद प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नरसिंह देव से जब प्रार्थना की, वो कहते हैं कि हे भगवान आपके शुद्ध नामों में इतनी शक्ति है, मुझे पता है कि जो मुक्ति और जो पाप नाश है वो तो भक्ति के या हरिनाम के बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब हिंदी में हम देख सकते हैं कि एक अनुषंगिक फल मात्र है, मतलब वो अपने आप आ जाते हैं हरिनाम के साथ, व्यक्ति को मुक्ति भी मिल जाती है और उसको पाप के नाश भी हो जाते हैं उसके। लेकिन हरिनाम का ये उद्देश्य नहीं है पाप नाश करना या मुक्ति प्राप्त करना। हरिनाम का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कभी कभी हमें लगता है ना, हमें हरिनाम किस लिए लेना चाहिए, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं ये तो बाय प्रोडक्ट है, हरिनाम का एक अनुषंगिक फल मात्र है। वास्तविक फल क्या है, मुख्य फल है हरिनाम लेने से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और यही एकमात्र उद्देश्य है जो चैतन्य महाप्रभु यहां आए। किस लिए आए? चैतन्य महाप्रभु खुद आए और खुद हरिनाम बांट रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वही गोलोक का प्रेम, जैसे हमारे आचार्य कहते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। जो गोलोक का प्रेम धन है कृष्ण प्रेम, वो देने के लिए खुद महाप्रभु अपने हाथों से बांट रहे हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि महाप्रभु खुद बांट रहे हैं और उसी आंदोलन में हम आए हुए हैं। तो इसी हरिनाम को हमें हृदय से लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरिदास ठाकुर ने जब इस प्रकार बताया कि मुक्ति और पाप नाश तो नामाभास स्तर के ऊपर भी हो जाता है, तो गोपाल चक्रवर्ती उनके साथ बहुत विमर्श कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ने और अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जिस प्रकार सूर्य
सुबह निकलने के पहले, देखिए बहुत सुंदर उदाहरण है, सूर्य निकलने के पहले थोड़ा सा आभास आ जाता है, मतलब सूर्य पूरी तरह से आया नहीं है लेकिन एक आभास आया है कि अभी सूर्य होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। उस समय क्या हो जाता है कि जो भी अंधकार नष्ट हो जाता है, जो भी भूत पिशाचों की शक्ति है नष्ट हो जाती है। और जब सूर्य पूरी तरह से निकल के आता है तो क्या हो जाता है, सब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, धर्म कार्य शुरू हो जाते हैं, पूजा अर्चा शुरू हो जाती है, दिन के सभी कार्यकलाप शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब सूर्य का आभास है, मतलब सूर्य होने वाला है, अभी सूर्योदय होने ही वाला है, उस समय अंधकार नष्ट हो जाता है और सभी भूत पिशाच की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं नामाभास स्तर भी इसी तरीके से है। नाम का आभास केवल होने से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और जब वो शुद्ध नाम के स्तर पर आ जाता है तो भगवान का प्रेम उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसे सुनने के बाद गोपाल चक्रवर्ती बहुत बहस कर रहे थे, तो हरिदास ठाकुर जी ने उनको भागवत से संदर्भ देकर अजामिल की कथा बताई कि देखिए अजामिल के जीवन में क्या हुआ था। अजामिल ने भी शुद्ध नाम नहीं लिया था, नामाभास के स्तर पर नाम लिया था, फिर भी अजामिल के सभी पाप कर्मों की मुक्ति हो गई। लेकिन गोपाल चक्रवर्ती सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो बहुत गुस्से हो गए। ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था, उन्हें लग रहा था कि केवल हरिनाम से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, केवल हरिनाम से पाप कर्मों से छुटकारा कैसे हो जाता है। तो बहस करते करते वो कहने लगे कि ये कभी नहीं हो सकता। वो कहने लगे कि यदि इस प्रकार से होगा कि बाबा ये हो ही नहीं सकता, पहले तो कह रहे कि हो ही नहीं सकता, और इतना बहस करने लगे कि ये यदि सत्य नहीं होगा तो मैं आपको नाक काटूंगा, इस प्रकार से कहने लगे, आपका नाक जो है मैं काट दूंगा। और इतना गुस्सा होने के बाद वहां पर बलराम आचार्य थे, वो भी जगह से उठ गए, हिरण्य गोवर्धन मुजरा वो उठ गए। उनको पता था कि अरे हरिदास ठाकुर महान आचार्य है, उनके साथ बहस कर रहा है, तो कैसे तो करके उनको वहां से निकाल दिया। और जब 3 दिन के बाद खुद गोपाल चक्रवर्ती का जो नाक था कुष्ठ रोग से नीचे गिर गया और उसको पता चला कि मैंने हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, खाली पुली उनके साथ मैंने बहस किया है, उनके साथ विमर्श किया है, वास्तविक वो जो कह रहे थे वो सत्य है। कोई व्यक्ति नामाभास स्तर पे भी क्यों ना हो, लेकिन उसके पाप कर्म सब निकल जाते हैं, वो मुक्ति के लिए, उसको मुक्ति की प्राप्ति उसे हो जाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी ने वहां पर हरिनाम की महिमा बताई। कैसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति मतलब अभी तक शुद्ध नाम नहीं ले रहा है, फिर भी नाम ले रहा है तो जरूर उसके पापों का नाश होता ही है। ये शास्त्रों का कथन है। तो जब ये कथा हुई, पूरी चर्चा हुई पूरी तरह से, जब तीसरे दिन के बाद गोपाल चक्रवर्ती उनके सामने आए, हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गए, हरिदास ठाकुर ने उनको क्षमा कर दी, क्योंकि हरिदास ठाकुर बहुत उदार हृदय के थे, उनका हृदय बहुत शुद्ध था, उनके हृदय में बहुत करुणा थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि गोपाल चक्रवर्ती ने मेरे साथ बहस किया है, मेरे साथ वाद विवाद किया है, ऐसे उन्होंने कभी सोचा नहीं। उनके हृदय में कृष्ण प्रेम था, उनके हृदय में करुणा थी दूसरों के जीवों के प्रति, तो उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। तो ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर अलग अलग जगहों में प्रचार कर रहे थे, केवल हरिनाम का ही वितरण कर रहे थे। एक बार एक सुंदर बहुत कथा आती है उनके जीवन में। देखिए हरिनाम का और क्या फायदा होता है कि एक जगह पर गंगा नदी के किनारे एक गुफा में बैठकर वो जप करते थे, और गंगा नदी के किनारे ही बहुत से लोग उनका संग करने के लिए आते थे। उनके पास बैठकर कुछ हरिनाम के बारे में सुनने के लिए आते थे। तो क्या हो गया, जैसे ही लोग वहां पर आते थे हरिदास ठाकुर जी के पास सुनने के लिए,
तो वहां आने के बाद एक विषारी वायु, एक जहरीला जो वायु था वहां पर आजू बाजू में ऐसे लहरता था और उसके कारण हर एक व्यक्ति को शरीर में खुजली होती रहती थी। तो सब लोगों को लग रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पर हम कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर हरिदास ठाकुर जैसे महान संत हैं। तो कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर इस गुफा में एक बहुत बड़ा जहरीला सांप बैठा हुआ है और उसके श्वास के माध्यम से जो जहरीला वायु हर जगह पर पसरता है और जो जगह पर जाता है उसके कारण हमारे शरीर में खुजली आ रही है। और लोग डर के मारे वहां पर नहीं आ रहे थे क्योंकि सर्प भी था, इसलिए लोग अभी सुनने के लिए आना बंद कर दिए, लोगों ने डर गए लोग। और जैसे ही हरिदास ठाकुर जी को ये पता चला कि लोग यहाँ पर सर्प के कारण नहीं आ रहे, तो हरिदास ठाकुर ने वहां पर एक प्रतिज्ञा की, यदि कल तक यहाँ से सर्प नहीं जाएगा निकलकर तो मैं ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाऊंगा और वहां पर कथा शुरू करूंगा। और आश्चर्य की बात यह है कि हरिदास ठाकुर जी की शक्ति, हरिदास ठाकुरों की नामों के ऊपर की श्रद्धा, ये सब देखकर जो बहुत बड़ा जहरीला सर्प था उस जगह से निकलकर दूर चला गया, गंगा नदी में उसने प्रवेश कर लिया। तो सब लोग देख रहे थे, आश्चर्य हो गए और उन्होंने हरिदास ठाकुरों की जो हरिनाम के ऊपर जो श्रद्धा थी उसका अनुभव किया। तो वास्तविक रूप में यही है एक हरिनाम की महिमा कि जो हम हमारे आचार्यों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस हरिनाम को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से दृढ़ व्रत करके लिया हुआ है। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ऐसे सुंदर वर्णन भी आते हैं कि किस प्रकार हरिनाम हर एक के व्यक्ति में बदलाव लाता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आनंद की प्राप्ति करता है। तो ऐसे बहुत सुंदर अलग अलग कथाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी बहुत सुंदर कथाएं हैं। हम सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ है वो केवल हरिनाम का वितरण करने के लिए ही हुआ है, जो कलयुग का सार है। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे और गंगा किनारे जाते जाते उन्होंने सोचा कि यहां पर एक जगह पर हम बैठेंगे और कीर्तन करेंगे। और कुछ भक्त कहने लगे, महाप्रभु यहां पर हम नहीं बैठेंगे क्योंकि यहां पर एक मगरमच्छ है। तो चैतन्य महाप्रभु सोचा ठीक है, मगरमच्छ है तो हम बैठेंगे, मगरमच्छ का उद्धार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर बैठे, सभी भक्तों को लेकर वहां पर बैठे, गंगा नदी के किनारे कीर्तन कर रहे थे, जाप कर रहे थे। तो अचानक मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया। बहुत से लोग डर गए कि अभी मगरमच्छ पानी से बाहर आ रहे हैं, मतलब बहुत लोग डर गए। और जैसे ही लोग डर गए और उन्होंने देखा, नामों को सुनते ही मगरमच्छ का रूपांतर एक बहुत सुंदर व्यक्ति में हो गया। और वो सुंदर व्यक्ति दोनों भी हाथ जोड़कर महाप्रभु के चरणों में गिर गए और महाप्रभु ने पूछा कि अरे आप कौन हो। हालांकि महाप्रभु को सब पता था कि ये कौन है, केवल महाप्रभु वहां पर मगरमच्छ का उद्धार करने के लिए गए थे। वो सुंदर व्यक्ति कहने लगे, पहले के जन्म में मैंने दुर्वास मुनि का एक अपराध किया था। उन्होंने कहा कि दुर्वास मुनि एक बार ध्यान लगाते बैठे थे और जब वो ध्यान में बैठे थे तो मैं एक बालक के रूप में था और बालक के रूप में जाकर उनकी शिखा को मैंने काटा था। देखो, शिखा को बालक रूप में उन्होंने काटा था और दुर्वास मुनि ने तुरंत शाप दे दिया कि तूने मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी आपने मुझे यहां पर तकलीफ दी है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आप मगरमच्छ बनोगे। और जैसे ही ये शाप मिला तो दुर्वास मुनि के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे और दुर्वास मुनि ने कहा, चिंता मत करो, आप गंगा नदी में मायापुर धाम में मगरमच्छ के रूप में रहोगे, वहां पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर आपको हरिनाम देंगे, आपका उद्धार करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिनाम की महिमा, केवल हरिनाम सुनकर वो कहने लगे कि मेरा उद्धार हुआ है, मैं शापों से मुक्त हो गया हूं और वापिस अभी मैं मेरे धाम जा रहा हूं। तो ऐसे अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से अलग अलग लीलाएं हम देखते हैं
कि कैसे हरिनाम ये हमारे जीवन में हमारे पूरे जीवन को शुद्ध करता है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हम सभी अभी जो भी मंदिर में पूजा कर रहे हैं उसको छोड़ दो और केवल जंगल में चले जाओ, ऐसे नहीं है। जो भी हमारी पूजा विधि है, जो भी हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को भोग दिखा रहे हैं, भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं या बना रहे हैं, ये सभी विधियां हमें हरिनाम लेने के लिए प्रेरणा देती है। लेकिन मुख्य है हरिनाम लेना। तो हम भागवत में भी देखते हैं, या जैसे भागवत के 6वें स्कंध में भी एक सुंदर श्लोक आता है, यह नाम सुकृत चरणार विंदम, कि जो यदि कोई व्यक्ति भगवान के नामों का श्रवण कोई भी कर रहा है, यदि कोई भी अवस्था में कर रहा है, वो कहते हैं यहाँ पर 6वें स्कंध में कि तुरंत वो व्यक्ति भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाता है, केवल सुनने से भी। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के बहुत आभारी है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस वृद्धावस्था में भी अमेरिका जाने का प्रयास किया। जैसे हम पहले दिन के क्लास में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था, कि पूरे जगत को वो हरिनाम देना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि ये जो पूरा जगत है, ये पूरा जगत दुख है, दुखमय है, बहुत दुखी अवस्था में है, और इस दुखी अवस्था से उसको बाहर निकालने के लिए हमको हरिनाम देना चाहिए। और जब तक ये दुनिया के लोग हरिनाम नहीं लेंगे, तब तक उनके जीवन में आनंद नहीं आएगा। केवल अभी आनंद की खोज में है, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है उनको। तो इसलिए नामों में श्रद्धा होनी चाहिए, नामों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब तक नामों में विश्वास नहीं होता, भगवान की भक्ति में हम प्रगति नहीं कर सकते, भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे हम रामायण में एक बहुत सुंदर कथा देखते हैं। देखिए, नामों के ऊपर श्रद्धा होने से क्या होता है? नामों के ऊपर श्रद्धा होने से पत्थर भी पानी में तैरता है। हमने देखा है रामायण में स्वयं। आप सब लोगों ने रामायण सुना है, पढ़ा है, हमने भी सुना है, पढ़ा है। क्या देखते हैं हम? जब सभी वानर इकट्ठा आकर वहां पर प्रभु रामचंद्र जी के लिए एक बहुत बड़ा पुल का आयोजन कर रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं, और हर पत्थर के ऊपर हनुमान जी और बाकी सेना के जो लोग थे, राम 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 लिख रहे। और जैसे ही पत्थर के ऊपर राम लिख रहे, वो जब उस पत्थर को उठाकर पानी में फेंक रहे, तो पत्थर पानी में तैर रहा है। ये राम नाम की शक्ति है। राम नामों में इतनी शक्ति है कि पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगा पानी में। और ऐसे ही एक बार हो गया कि प्रभु रामचंद्र भी देख रहे थे कि सभी हनुमान जी और बाकी सब सेना इस कार्य में लगी हुई है, इस सेवा में लगी हुई है कि राम नाम लिख रहे पत्थर के ऊपर, पत्थर फेंक रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी को भी आश्चर्य लगे, कैसे मेरे नामों से पत्थर तैर रहे हैं। तो उन्होंने भी प्रयास किया, एक पत्थर लिया, उसके ऊपर राम नाम लिखा और उस पत्थर को पानी में फेंक दिया। और जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी ने फेंक दिया पत्थर को, पत्थर तैरा तो नहीं, लेकिन नीचे चला गया। और पीछे से हनुमान जी देख रहे थे, हंसने लगे। और प्रभु रामचंद्र उनको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, मतलब अपना चेहरा छुपाने का प्रयास करने लगे। हनुमान जी नजदीक आकर कहने लगे, प्रभु, जिस व्यक्ति को आपने छोड़ दिया है वो कैसे तैरेगा? यहां पर पत्थर तैर रहा है क्योंकि पत्थर के ऊपर हमने राम नाम लिखा है। वो पत्थर ने भी राम का नाम का आश्रय लिया है, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने ही त्यागा है वो कैसे तैरेगा? वो तो डूब ही जाएगा। तो ये है राम नाम की शक्ति। पूरा रामायण में हम देखते हैं कि जो वानर सेना ने जो पुल बनाया, केवल राम नाम के ऊपर, हर पत्थर के ऊपर राम 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 लिख रहे थे। तो ये मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान के नामों के माध्यम से बहुत जो भी बड़ा कठिनाई जो भी है, वो सभी कठिनाइयां जीवन की कम हो सकती है। केवल शुद्ध हृदय से नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
एक बार चैतन्य महाप्रभु, देखिए राम नाम कार्य किस प्रकार से करता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, कोई व्यक्ति एक शराब के नशे में हो, और शराब के नशे में होने से क्या करता है, कुछ दूसरों को भी प्रेरणा देते रहता है, शराब पियो शराब पियो। हालांकि ये तुलना हम यहां पर नहीं कर सकते, लेकिन एक उदाहरण तौर पर देख रहे हैं। जैसे 3-4 मित्र इकट्ठा आए और शराब की चर्चा शुरू करे, और शराब एक व्यक्ति पीने के लिए शुरू करता है तो सभी लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो हरिनाम भी इस प्रकार से है, यदि एक व्यक्ति हरिनाम ले रहा है उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर होता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु हरिनाम लेते 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 गंगा के किनारे जा रहे थे। वहां पर एक धोबी था। धोबी अपना बेचारा काम करना में बहुत व्यस्त था, कपड़े धो रहा था। महाप्रभु गए उसके पास, उसको कहने लगे हरि बोल कहो। लेकिन वो कह रहा था मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बहुत काम पड़ा हुआ है। फिर भी महाप्रभु ने कहा अरे हरि बोल कहो, लेकिन वो अपने काम में मग्न था, फिर भी कुछ कह नहीं रहा था। महाप्रभु ने बहुत जिद करने के बाद उसने एक बार कहा हरि बोल, और जैसे ही उसने हरि बोल कहा उसके शरीर में रोमांच खड़े हो गए, बहुत आनंद उसको महसूस होने लगा, और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहने ही लगा। और थोड़ी देर में के बाद दोपहर होने के कारण उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई थी, और देख रही कि मेरे पति कपड़े धोने के अलावा केवल क्या करते बैठ रहे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो डर गई, उसको लगा शायद मेरे पति को किसी भूत ने पकड़ा हुआ है, और भागते भागते गांव में चली गई, और गांव के कुछ बूढ़े लोग थे उनको बुलाकर वापस नदी के घाट के ऊपर लेकर आकर कहने लगी देखिए मेरे पति कैसे कर रहे हैं। कभी कभी लोगों को बहुत अचंभा लगता है, हमने भी बहुत से भक्तों के जीवन में देखा है, जब कोई व्यक्ति जप करने के लिए शुरू करता है तो उसके घर वाले या उसके सभी रिश्तेदार उसको कहते हैं अरे पागल हो गया है, इस कम उम्र में उसके हाथ में माला है, मतलब पागल हो गया। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। तो ये पत्नी को भी लग रहा था कि अभी मेरे पति भगवान का नाम ले रहे हैं, मतलब वो पागल हो गए। गांव के बूढ़े लोग आ गए, देखे कि अरे ये क्या कर रहे धोबी, वो तो नाम जप कर रहा था, हरि बोल कह रहा था। तो एक बूढ़े व्यक्ति उनके पास आकर धोबी का हाथ पकड़कर जोर से कहने लगे अरे रुको मत ले लो। और जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने धोबी को स्पर्श किया, वो बूढ़ा व्यक्ति भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगा। और जैसे उस बूढ़े व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति ने स्पर्श किया, वो भी कहने लगा हरि बोल। ऐसे करते करते पूरा गांव हरि बोल कहने लगा। तो ये है भगवान के नाम की शक्ति। यदि एक किसी व्यक्ति को स्पर्श करे तो उसका प्रभाव हर एक के ऊपर पड़ता है। और इसका सुंदर उदाहरण हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि जब मैं पहली बार अमेरिका चला गया, और जब पहली बार मैं टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पहला कीर्तन कर रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, छोटा सा एक ड्रम था, उसके ऊपर मैं बजा रहा था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहने लगे कि मैं पहली बार वहां पर बैठकर ऐसे बजा रहा था, गा रहा था, तो हरिनाम का प्रभाव इतना हो गया कि वहां के जो भी आजू बाजू के लोग थे वहां मेरे पास आकर खड़े हो गए और सुनते सुनते नृत्य करने लगे। और हम देखते हैं कि ये हरिनाम की महिमा है। आज श्रील प्रभुपाद जी ने ये हरिनाम को हृदय में धारण करके पूरे जगत में परिवर्तन लाया हुआ है। आज फॉरेनर्स, वेस्टर्न्स लोग इसके ऊपर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं हरिनाम के ऊपर, क्योंकि हरिनाम का प्रभाव ही इस तरीके से है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से हरिनाम ले रहा है, यदि हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमारे हृदय में भी वो हरिनाम की महिमा आ जाती है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर अलग अलग कथाएं शास्त्रों में वर्णन की है कि हरिनाम का प्रभाव क्या होता है। चैतन्य चरितामृत में भी एक बहुत सुंदर वर्णन आता है, जहां पर हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में हर रोज कीर्तन करते थे, हर रोज, और सुबह शाम कीर्तन होता था।
और इतना सुंदर कीर्तन होता था कि महाप्रभु घंटों घंटों नृत्य करते थे कीर्तन में, और सभी लोग आनंद लेते थे उस कीर्तन में। तो एक बार अचानक जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो श्रीवास ठाकुर के घर से रोने का आवाज आने लगा, और कुछ लोग भक्तों को समझ में आया कि श्रीवास ठाकुर के घर में कुछ तो हुआ है। श्रीवास ठाकुर ने जाकर अंदर देखा तो उनका जो इकलौता पुत्र था उसने देह छोड़ दिया था। और जैसे ही श्रीवास ठाकुर को पता चला, तुरंत उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि बाहर महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, कृपया जोर से मत रोइए। लेकिन फिर भी वो आवाज महाप्रभु तक पहुंची, और महाप्रभु, उनको पता चला कि श्रीवास ठाकुर के घर में कुछ तो हुआ है। उन्होंने अपना कीर्तन रुकाकर अंदर चले गए और देखा तो श्रीवास ठाकुर के जो इकलौते पुत्र थे उन्होंने देह छोड़ दिया था। उनके पास गए महाप्रभु, उनके मस्तक के ऊपर हाथ रखकर कहने लगे कि उठो। और जैसे ही महाप्रभु के हस्त कमलों का स्पर्श होने के बाद श्रीवास ठाकुर का जो लड़का था उठ गया, और वो कहने लगा कि ये मेरा कितना सौभाग्य है, कि ये मेरा कितना सौभाग्य है कि जब आप कीर्तन कर रहे थे तब मुझे मृत्यु आ गई, और मैं अभी भगवत धाम की तरफ जा रहा हूं। आपके कीर्तन के कारण मेरे ऊपर विशेष प्रभाव हुआ है। और इस तरीके से वो कहने लगे। और जैसे ही वो ऐसे कहने लगे तो उन्होंने वो बच्चा कहने लगा कि भौतिक जगत में क्या संबंध है। हम कभी कभी रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, कभी समाज के बारे में सोचते हैं। वो कहने लगे एक बार हर एक को मृत्यु आने वाली है। ऐसा कहकर उन्होंने महाप्रभु को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आपके कीर्तन के प्रभाव के कारण मैं अभी भगवत धाम की तरफ जा रहा हूं। तो ये है नामों का प्रभाव। इसलिए हमें जीवन में नाम के ऊपर बहुत श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें दृढ़ता रखनी चाहिए। तो इसलिए हमारे सभी शास्त्रों का सार यही है कि कलयुग में केवल नाम का ही आश्रय है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान के नामों का ही एक आश्रय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और कथा हम रामायण से देखेंगे और यहां पर रुकेंगे कि किस तरीके से हरिनाम का प्रभाव होता है। जैसे मैंने अभी ये कथा बताई कि किस तरीके से हनुमान जी ने राम नाम लिखकर पत्थर को भी पानी के ऊपर तैराया था। तो जब विभीषण जी भी प्रभु रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में आए थे, जब पूरा युद्ध हो गया, प्रभु रामचंद्र अयोध्या वापस आ गए, राजगद्दी पर बैठ गए, विभीषण उनके साथ थे और विभीषण के साथ और कुछ लोग भी आए थे। अभी उनको वापस भेजना था लंका में। तो विभीषण जी को तो पता था कि ब्रिज कैसे बांधा है यहाँ पर। तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि देखो, मैं आपके लिए कुछ लिख कर देता हूं, वो आप साथ में रखिए और आप समुंदर ऐसे ही पार करोगे। तो जो भी साथी थे उन्होंने कहा ठीक है। तो विभीषण जी ने एक पत्ता लेकर उसके ऊपर प्रभु राम जी का नाम लिखा और उस पत्थर को एक कपड़े में बांधकर उन्होंने हाथ में दिया और उनको साथियों को कहा कि इसके ऊपर विश्वास रखो कि आप समुंदर जरूर पार करोगे। और जब भी जो 3-4 साथी थे उन्होंने वो जो भी कपड़े में बंधा हुआ था वो हाथ में लेकर समुंदर में चलते रहे। जैसे चलते आगे जा रहे थे, पानी उनको एक घुटने तक ही था। समुंदर के बीच में चले गए तो भी पानी घुटने तक ही था। और उनको आश्चर्य लगा कि क्या है इस कपड़े में। और जिज्ञासा के कारण उन्होंने कपड़े को खोल दिया और देखा कि एक पत्थर है और साथ में एक पत्ता है, उसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ है। और उनके मन में आ गया, अरे ये कैसे हो सकता है, केवल राम नाम, इतने से ही हम पानी में डूबे नहीं। जैसे ही उनके मन में ये शंका उत्पन्न हो गई, वो सभी चार जो लोग थे पानी में डूब गए। तो यहां पर कहते हैं हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा हरि नाम के ऊपर होनी चाहिए। और जितनी हमारी श्रद्धा हरि नाम के ऊपर है, मतलब दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रुका नहीं सकती। और वो जो नामों के ऊपर श्रद्धा है कैसे आती है, गुरु के
वचनों को पालन करने से। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर एक उपदेश अपने शिष्य को देते हैं। एक शिष्य थे जिनका नाम था श्रमिक ऋषि दास, और वो प्रभुपाद जी से कहते हैं कि प्रभुपाद जी मैं जब भी जप करता हूं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बार 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 घूमते ही रहता है। प्रभुपाद जी ने कहा यदि आपका मन बार 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 घूम रहा है तो उसको हरि नाम में ही लगाओ और कहां पर मत लगाओ। और प्रभुपाद जी कहने लगे कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द होली नेम, आपका जो मन है हरिनाम के ऊपर केंद्रित करो बस। और ये जो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन है यदि हम फॉलो करेंगे तो हमारा भी मन हरिनाम के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हमें भगवान के नामों में रुचि लेनी है, भगवान के नाम जप में हमारा मन केंद्रित करना है, और उसके लिए जो भी गुरु के आदेश है, अभी श्रील प्रभुपाद जी के आदेश हमारे लिए क्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी संस्था बनाई है, इस संस्था को बनाए रखना, भक्तों के साथ मित्रता रखना, जो भी मंदिर की सेवाएं उनको करते रहना, और ये सब करते करते भक्तों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखते रखते जब अब हरिनाम का आश्रय ले रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा जो भी हमारी सेवाएं हैं वो सभी सेवाएं हमें हरिनाम लेने में रुचि बढ़ाएगी। इसीलिए सेवा कर, जैसे यहाँ पर सनातन गोस्वामी के श्लोक में मैंने बताया कि सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो कहते हैं परम अमृत एकम, मतलब वो अमृत रूप उनके जीवन में आ रहा है, आनंद का रूप आ रहा है हरिनाम लेने से। वो कभी आ सकता है जब गुरु के दिए हुए आदेशों के यदि हम पालन करेंगे कि ये इस्कॉन संस्था हरे कृष्ण आंदोलन श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए दिया है, ये आंदोलन में रहकर भक्तों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखकर बहुत सेवा में भाग लेकर इस तरीके से हम हरिनाम लेते हैं तो हमें भी हरिनाम में रुचि आती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है और हमें भी हरिनाम में आनंद आने के लिए शुरू हो जाता है। तो यही उद्देश्य है इस हरिनाम महोत्सव का। तो आइए हम सब लोग इस हरिनाम का जो सप्ताह चला है उसमें हम सब लोग उत्साह से भाग ले और हम हमारा जीवन शुद्ध करें और दूसरों का जो जीवन है शुद्ध करने के लिए हम मदद करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।